हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर द लास्ट लीफ पढ़े उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। जॉन्सी की इलनेस क्या थी, यानी उसे क्या बीमारी थी। व्हाट कैन क्योर हर, उसे क्या सही कर सकता है। और मेडिसिन, उसे क्या क्योर कर सकता है, मेडिसिन कर सकती है या फिर उसकी विलिंगनेस टू लिव, जीने की इच्छा। उसे क्या बीमारी थी, वो निमोनिया से पीड़ित थी और वो क्या सोच रही थी कि बस उसे मरना है। तो उसकी क्या थी, सोच ऐसी थी कि उसे बस मरना है, जैसे ही लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर वुड फॉल। क्या होगा इसका आंसर, इसका निमोनिया हो जाएगा और इसका विलिंगनेस। चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। Johnsy was suffering from pneumonia. Johnsy was suffering from pneumonia and thought that she would surely die. She would surely die. When the last leaf of the creeper would fall. Her willingness to live would only cure her and nothing else. देखते हैं अब हमने क्या लिखा है। ये फ्रेंड्स लास्ट साइड में क्योर लिखा है, देखिए। Johnsy was suffering from pneumonia and thought that she would surely die when the last leaf of the creeper would fall, so her willingness to live would only cure her. आप यहाँ only हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। 1 मिनट। Cure her, would cure her and nothing else, और कुछ भी उसे नहीं सही कर सकता है। क्या कर सकती है, केवल उसकी willingness to live। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैड इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या आपको लगता है कि जो फीलिंग जॉन्सी के साथ थी, जो जॉन्सी को फीलिंग थी, वो कॉमन है टीनेजर्स के उम्र के साथ, मतलब टीनेजर्स को भी ऐसी फीलिंग होती है डिप्रेशन की या नहीं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यस ही होना चाहिए। चलिए इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर नंबर 2, यस द feeling of depression
that John C. had that John C. had is common among teenagers. Why? Because they may undergo depression or due to various reasons like जैसे कि कन्फ्लिक्ट्स, मम्मी पापा के साथ झगड़ा होना, conflict with parents, high temperature, high pressure लिख दीजिए आप, high pressure for अभी ऑफ नहीं, यहाँ पर केवल वही लिखे हाई प्रेशर डिप्रेशन लिखिए यहाँ पर एकेडमिक प्रेशर, यस, पढ़ाई वाला जो प्रेशर होता है, आप यहाँ पर हाई प्रेशर भी लिख सकते हैं। चलिए हम हाई प्रेशर भी लिख देते हैं। हाई प्रेशर यानी उन पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बना रहता है, क्योंकि पढ़ाई का होता है और भी चीज़ों का प्रेशर बना होता है, वो है इसमें। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। वैसे तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये, लेकिन फिर भी एक बार बताती हूँ। यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन दैट जॉन्सी हैड इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स। हाँ, ये जो फीलिंग थी डिप्रेशन की जॉन्सी को, वो कॉमन है किसके बीच में? टीनेजर्स के बीच में। दे में अंडरगो डिप्रेशन, वो किसके अंडर हो जा सकते हैं? डिप्रेशन के, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारे कारणों के कारण, जैसे कि कन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, झगड़ा होना, एकेडमिक प्रेशर, यही पढ़ाई वाला जो प्रेशर होता है, एंड हाई प्रेशर, किसी भी चीज़ का जो प्रेशर हो जाता है पढ़ाई से हटके, एंड एटसेट्रा। चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। बेयर मैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट? बेयर मैन का एक ड्रीम था, वो क्या था इन दोनों का? डज इट कम ट्रू, क्या वह सच साबित हुआ? तो हाँ, उसका सपना क्या था? एक मास्टरपीस बनाने का। रुकिए नीचे लिख देती हूँ। एक क्या था? मास्टरपीस बनाने का। और वो सच साबित हुआ था। यस, क्यों? क्योंकि उसने जॉन्सी की लाइफ सेव करी थी। चलिए आंसर लिखना हमारा शुरू करते हैं। Where man has a dream of painting a masterpiece.
masterpiece, and his dream comes true when he painted a leaf which looks that which looks identical to the leaf of the creeper, as it says what says it says Johnson's life, so it can be called a masterpiece. But Bearman, लेकिन जो बेयरमैन था उसे वो रियलाइज नहीं हुआ था. Does not realize what? Realize his dream. So हमारा ये आंसर भी कंप्लीट होता है. अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. बेयरमैन हैज़ अ ड्रीम. बेयरमैन का एक सपना था. क्या था? एक पेंट करना, एक मास्टरपीस. और जो उसका सपना था वो सच भी हुआ. इट कम्स ट्रू व्हेन ही पेंटेड अ लीफ विच लुक्स. क्या पेंट की थी? लीफ विच लुक्स आइडेंटिकल टू द लीफ ऑफ द क्रीपर. जो क्रीपर की लीफ थी उसके आइडेंटिकल दिख रही थी. एज इट सेव्स जॉन्सीज लाइफ. जिस तरीके से इसने ऐसे वो उसने जो इसकी लीफ थी इसने जॉन्सी की लाइफ बचाई थी. क्योंकि जो लास्ट गिरने वाली लीफ थी वो गिरी नहीं थी. क्यों? क्योंकि बेयरमैन ने उसे बनाया था. तो इसने उसकी जान बचा ली. और इसे हम मास्टरपीस भी कह सकते हैं. क्योंकि जो पेंटिंग किसी की जान बचा सकती है वो एक मास्टरपीस से कम भी नहीं है. सो इसे हम मास्टरपीस कह सकते हैं. और लेकिन जो बेयरमैन था वो अपने ड्रीम को रियलाइज वो समझ नहीं पाया था कि उसका सपना सच हो गया है. क्योंकि वो मर गया था. उसके बाद ही 2 दिन बाद मर गया था. चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं. चलिए अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इसे लिखना शुरू करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बेयरमैन्स मास्टरपीस. अब देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका सपना क्या था. तो सपना था एक मास्टरपीस बनाने का. एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उसका मास्टरपीस क्या था. एंड व्हाट मेक्स यू से सो. और जो स्यू थी उसने क्या कहा था उसके मास्टरपीस के बारे में. सो क्या था उसका मास्टरपीस? जो लीफ थी उसने बनाई. जो लीफ उसने पेंट करके बनाई थी और फिर उसे चिपका दिया था वहाँ पर क्रीपर पे. वो उसका मास्टरपीस थी. और स्यू ने क्या कहा था? स्यू ने कहा था it was successful in saving the life of her friend जॉन्सी. चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं. The leaf painted and tied
and died on the, ये फ्रेंड्स में बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, आपको क्लियर हो जाए. The leaf painted. आप फ्रेंड्स साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको साइड में कुछ अगर ना दिखे तो आप मेरे बोलने से समझ सकें, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. चलिए. द लीफ पेंटेड एंड टाइड ऑन द क्रीपर. मैंने देखा किस पर टाई की गई थी? क्रीपर पर. बाय बेयरमैन. is his masterpiece. ये उसका मास्टरपीस था. और फिर अब स्यू ने क्या कहा इस बारे में? स्यू said so. क्या कहा था कि वो ये जो उसने लीव बनाई है वो उसकी फ्रेंड की जान बचाने में सक्सेसफुल था. As it was successful in saving the life of her friend जॉन्सी. यह आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. वैसे तो इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला. द लीफ पेंटेड एंड टाइड ऑन द पेपर बाय बेयरमैन. जो लीफ बेयरमैन के द्वारा बनाई गई थी, कुछ इस तरह की थी वो लीफ. क्यों उसने इस टाइप की लीफ को बिल्कुल उसी जो असलियत का कलर होता है लीफ का उसी तरीके से पेंट किया था और फिर उसे उस क्रीपर पे जाकर चिपका दिया था. अब वो लीफ जो चिपक जाएगी वो तो हटेगी नहीं, और यही हमने लास्ट में पढ़ा था. तो ये जो चिपक गई थी लीफ यहाँ पर, यही बेयरमैन का मास्टरपीस था. और स्यू ने इसके बारे में क्या कहा था? स्यू ने कहा था कि ये सक्सेसफुल रहा उसकी फ्रेंड जॉन्सी की लाइफ बचाने में. सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को अब याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए, थैंक यू. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.